हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जेईई मेन 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन आए हुए थे 2021 में जेईई मेंस में सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के सिर्फ, जिसमें कि हम लोग 17 क्वेश्चन इस पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने भी सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रखा है उनके लिए ये वीडियो है। तुम चेक कर सकते हो कि जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उससे क्या तुम जेईई मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम्हें और इनपुट की ज़रूरत है, क्या तुम्हें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। हर चीज़ का आइडिया लग जाएगा तुम्हें। तो क्वेश्चन जो भी स्क्रीन पे आएगा सबसे पहले तुम्हें खुद से सॉल्व करना है, देन सॉल्यूशन देखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। लेट A1 A2 A21 बी एन AP। सबसे पहली बात बता दिया, A1 A2 A21 सारे के सारे AP में है। एंड एक समेसन की वैल्यू दी हुई है 4/9। एक और चीज़ गिवन है कि इफ़ द सम ऑफ द AP इज़ 189। सम ऑफ द AP इज़ 189 का मतलब हो गया इस AP का सम, डेट इज़ A1 प्लस A2 प्लस A21 का सम इज़ 189। तो सबसे पहले ये वाला चीज़ ईजी है। टोटल 21 टर्म्स है, तो n/2 A1 प्लस A21 इज इक्वल टू 189। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 7 दिया 21, तो A1 प्लस A21 की वैल्यू आ गई 18। एक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा हमें। 1/an+1 समेसन 1/an इंटू an+1 n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 20 तक इज इक्वल टू गिवन है 4/9। तो सबसे पहली बात, ये सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये सम कैलकुलेट करने के लिए हमें याद आनी चाहिए क्या, टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज में क्या करते हैं हम लोग, नीचे में अगर समथिंग इंटू समथिंग लिखा हो तो इन दोनों का ऊपर डिफरेंस पहले क्रिएट करो। तो जब इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे an+1 और an का, तो हमें मालूम है क्या बनेगा, कॉमन डिफरेंस बनेगा। कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज d, तो 1/d से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, तो इससे क्या बन गया, ये डिफरेंस के फॉर्म में बन चुका है। जिन्हें भी टेलीस्कोपिक नहीं आता है वो एक बार जाके रिवीजन कर ले टेलीस्कोपिक का, देन ये क्वेश्चन उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया देखना, 1/d समेसन 1/an-1/an+1 है ना। मैंने स्प्लिट कर दिया दोनों टर्म को, n की वैल्यू 1 से कहाँ तक, 20 तक। अब हमें ये वाला सम निकालना है। बस यहाँ से यहाँ आने के लिए हमने क्या किया है, टेलीस्कोपिक का यूज किया। हमने इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख दिया, इन दोनों का डिफरेंस तो कॉमन डिफरेंस होगा। हमने बोल दिया लेट्स से कॉमन डिफरेंस इस AP का d है, तो हमने d से डिवाइड भी कर दिया। इससे क्या होगा, इस एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, एंड यहाँ से स्प्लिट कर दिया। अब हमारा काम बहुत इजी बन चुका है। जैसे ही मैं n की वैल्यू 1 रखूँगा, ये बन जाएगा 1/d 1/a1-1/a2। n इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो ये बन जाएगा 1/d 1/a2-1/a3। अब हमें पैटर्न दिख गया कि इधर से कैंसिल आउट होगा। तो सिमिलरली n इज इक्वल टू 20 रखेंगे तो यह आ जाएगा 1/d 1/a20-1/a21। सबको अगर ऐड कर देंगे तो वो वाला समेसन आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे, सब में 1/d कॉमन है, एंड ब्रैकेट के अंदर सब कुछ कटेगा, बचेगा सिर्फ 1/a1-1/a21। दिस इज इक्वल टू गिवन है 4/9। तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गया। सिंस हमने d खुद से माना था तो d को हटा भी देंगे। A21 माइनस A1/a1 इंटू A21 इंटू 1/d की वैल्यू आ गई है 4/9। A21 माइनस A1 कितना होगा देख लो। A21 इज सेम एज A1 प्लस 20 टाइम्स d। सो A21 माइनस A1 विल बी इक्वल टू 20d। तो दिस अपॉन d करेंगे तो सिर्फ 20 आएगा। सो दिस इज सेम एज 20d, d से d कट जाएगा। हेंस हमारे पास आ गया 20/a1 इंटू A21 इज इक्वल टू 4/9। 4 5 ज़ा 20, 9 5 ज़ा 45। तो यहाँ से A1 मल्टीप्लाइड बाई A21 की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशन है। A1 प्लस A21 की वैल्यू 18 है, एंड A1 इंटू A21 की वैल्यू 45 है। क्या बोला मैंने,
A1 प्लस A21 की वैल्यू 18 है, A1 मल्टीप्लाइड बाई A21 की वैल्यू 45 है। सो यहाँ से आई कैन से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉन्सेप्ट से सोच लेते हैं, या क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज ए क्वाड्रेटिक, वी कैन इजिली फाइंड आउट A1 एंड A21 फ्रॉम हियर। सो लेट्स से देयर इज ए क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट इज 18, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 45। ऐसा कौन कौन सा नंबर जिनका सम 18 है एंड प्रोडक्ट 45 है? देख लो भाई, 15 3 ज़ा, हाँ। सो 15 प्लस 3 18 है, 15 इंटू 3 45 है। सो वी कैन से A1 की वैल्यू 3 रही होगी, A21 की वैल्यू 15 रही होगी, ठीक है। A1 की वैल्यू 3, A21 की वैल्यू 15। सो A21 इज बेसिकली A1 प्लस 20D। सो 12 इज इक्वल टू 20D, D इज इक्वल टू आ जाएगा 12/20, 12/20, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5, ठीक है। A आ गया, D आ गया, तो अब जो भी पूछा गया है हम निकाल सकते हैं। नाउ दे आर आस्किंग वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6 मल्टीप्लाइड बाई A16। A6 इज A1 प्लस 5D एंड A16 इज A1 प्लस 15D। सो A1 इज 3 प्लस 5, D कितना आ गया हमारा? D आ गया 3/5, तो D आ चुका है हमारा 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 15 इंटू 3/5। ये 5 कट गया, 3 प्लस 3 6 आ गया, 5 3 ज़ा 3 3 9, 9 प्लस 3 12, तो 72 आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन में बस ये था कि AP का कॉन्सेप्ट था, ये वाला चीज़ तो ऑलरेडी हमें आता था। जिस बच्चे ने इस चीज़ को सॉल्व करके निकाल लिया होगा उसका आंसर आ गया होगा, एंड जिसको ये सॉल्व करने आता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी था, जिसको ये सॉल्व नहीं करने आता था उसके लिए क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कभी ना कभी JEE मेंस ने ही अपने इसमें पूछा था, तो देख लेते हैं। ऊपर क्या लिखा हुआ है? A1 A2 A3 से A10, मतलब ऊपर लिखा हुआ है S10, नीचे लिखा हुआ है SP। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 100/P²। देन पूछा गया A11/A10 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आएगा, S10 इज बेसिकली 10/2 2A1 प्लस 9D। नीचे आएगा SP इज बेसिकली P/2 2A1 प्लस P-1 इंटू D। इसकी वैल्यू दी हुई है 100/P²। P की वैल्यू 10 नहीं है, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 10 से 10 कटेगा, इधर 10 आएगा, एक P से एक P कटेगा, इधर P आएगा। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक रिलेशन निकाल लेंगे, 2A1 इंटू P प्लस 9PD इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20A1 प्लस 10PD माइनस 10D। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने बस। सो 20A1 2A1P, सो A1 वाला 2A1 कॉमन ले लेंगे, तो इधर आ जाएगा P माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखना अगर D कॉमन ले ले तो आ जाएगा 10PD माइनस 9PD, P माइनस 10। अच्छा, सिंस वी नो कि P इज़ नॉट इक्वल टू 10, तो P माइनस 10 कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से 2A1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? D। एक रिलेशन हमारे पास आ गया 2A1 इज इक्वल टू D, जो भी उन्होंने दिया हुआ था उससे। अब A11/A10 इज सिंपली A1 प्लस 10D अपॉन A1 प्लस 9D। नाउ वी नो 2A1 इज इक्वल टू D, मतलब D के जगह 2A1 रख सकते हैं, तो A1 प्लस 2A1 मतलब 20A1 आ जाएगा, नीचे A1 प्लस 18A1 आ जाएगा, ऊपर आ गया 21, नीचे आ गया 19, तो 21/19 ऑप्शन नंबर C। तो ये बहुत ही इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, जो भी गिवन था सिंपली हमें सॉल्व कर लेना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी JEE मेंस के कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया हुआ है, JEE एडवांस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तुम्हें ये दिख जाएगा। बोला गया log 2 base 3 log this base 3 log this base 3 are in AP।
अगर 3 नंबर एपी में होते हैं तो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ बीच वाला इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट वाला, है ना। सो ये बेसिक एक लॉगरिदमिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये 2 यहाँ जाएगा पावर में, एंड सिंस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे दिख रहा है कि हर चीज़ 2 की पावर x में आएगा, तो उसको कुछ देर के लिए y मान लेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू y-5 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ लॉग लॉग का एडिशन होगा तो लॉग का आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा y-7/2। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा मैंने क्या किया। ये 2 का पावर यहाँ आ गया तो लॉग समथिंग इसका स्क्वायर बन गया, जो कि ये है। यहाँ लॉग a प्लस लॉग b इज़ लॉग ए बी, ए ये है b a है। सिंस दोनों साइड लॉग का बेस 3 रहेगा तो लॉग को हटा सकते हैं, जो बच गया ये इक्वेशन बचेगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा y² प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 2y - 7। सो नाउ वी कैन सिंप्लीफाई दिस, y² माइनस 12y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 4,8। y हमने माना था 2 की पावर x को, 2 की पावर x अगर 4 होगा या 8 होगा तो x की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 3 होगी। x की वैल्यू 2 या फिर x की वैल्यू 3। नाउ अगर लॉग में चीज़ें गिवन है तो x की वैल्यू 2 नहीं चलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 पे लॉग के अंदर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी। सो ये कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू 2 कट गया हमारा, x का वैल्यू कितना है 3 है। सो दे आर फाइंडिंग कि भाई x की वैल्यू कितनी है बता दो, तो x की वैल्यू इतनी है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन में ही से ही काउंट होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले कर रखा है और सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ गया, ज़्यादा कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इजी क्वेश्चन ही हुआ बेसिकली। अगला सवाल, अब ये क्वेश्चन हमने पहले से कर नहीं रखा है, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री एंड एपीजीपी का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बनाया है, लेकिन फंडा हमें मालूम है कि अगर ये तीनों एपी में है, ये तीनों भी एपी में है, देन पूछा गया x - 2y की वैल्यू बताओ। अगर ये तीनों एपी में है तो बताओ 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10π/9। 10π/9 को 2π/18 बोल सकते हैं, प्लस 10 7π/18, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मोस्टली 10c + 10d नहीं बताया जा सकता है, साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे अल्टीमेटली सेम आ जाएगा, लेकिन अगर साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाइड रिजल्ट को हम याद रख ले तो बहुत ही आसानी होता है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। 10c + 10d आएगा sin c + d अपॉन cos c इंटू cos d, ठीक है। तो 10c - 10d कितना आएगा, 10c - 10d में तुम्हारा आंसर आएगा sin c - d अपॉन cos c इंटू cos d। अगर तुम्हें ये रिजल्ट याद रखना है तो बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट याद रख लो, मैंने डायरेक्टली याद रखा है। अगर तुम्हें रिजल्ट याद नहीं रखना है तो व्हाट यू कैन डू, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लोगे, काम बन जाएगा। सो देखो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 10c + 10d sin c + d, c + d करोगे ना 2π + 7π, 9π, 9π/18 π/2 होता है, तो sin π/2 ऊपर आ जाएगा। नीचे आएगा cos π/9 इंटू cos 7π/18, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू पता चल चुकी है, x इज बेसिकली sin π/2 1 होता है, 1/2 टाइम्स cos π/9 cos 7π/18। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा। नाउ लेट्स सी, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 2y की वैल्यू कितनी आएगी, 10π/9, 10π/9 को 2π/18 लिख सकते हैं, प्लस 10 5π/18। ओके, फिर से 10c + 10d लगा देंगे, तो साइन c + d डेट इज 7π/18, नीचे आ जाएगा cos π/9 इंटू cos 5π/18। अब उन्होंने पूछा है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 2y का मॉड। x - 2y, x की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू आई हुई है 1/2 टाइम्स cos π/9 इंटू cos 7π/18। इन्होंने बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में खेलने की कोशिश की है, जिसे ट्रिग्नोमेट्री आता है अच्छे से वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। 7π/18, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं किया है, बस वो एक फार्मूला अप्लाई किया है। अभी तो हमने बस सिंस वो एपी में है तो एपी वाला फंडा यूज कर दिया कि इतना तो होगा ही। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू, ये सॉल्व करना है इस ट्रिग्नोमेट्री। अब ये सॉल्व करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी कैन सी
1/cos π/9 दोनों में कॉमन है तो उसको पहले कॉमन बाहर निकाल लिया। इधर आ गया 1/2 cos 7π/18 माइनस साइन ऑफ 7π/18 अपॉन cos 5π/18। नाइस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/cos π/9 को तो रहने ही देंगे, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 cos 7π/18 इंटू cos 5π/18, ऊपर जाएगा cos 5π/18 माइनस 2 टाइम्स साइन 7π/18 cos 7π/18। अच्छा, 2 sin ए cos ए दिख रहा है यहाँ पे, तो 2 sin ए cos ए sin 2a, तो 1/cos π/9 तो रह गया, अंदर गया cos 5π/18 माइनस साइन 2 थीटा दैट इज़ 14π/18, नीचे आ गया 2 cos 7π/18 इंटू cos 5π/18। अच्छा, ऊपर cos माइनस साइन दिख रहा है, साइन माइनस साइन या फिर cos माइनस cos होता तो बहुत ही आसान हो जाता लाइफ। cos को हम लोग क्या करते हैं ना, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो π/2 साइन π/2 माइनस 5π/18 लिख सकते हैं उसको, है कि नहीं। साइन π/2 माइनस थीटा इज cos थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 9π/18 9 4π, तो दिस इज सेम एज 1/cos π/9 ब्रैकेट के अंदर गया साइन 4π/18 माइनस साइन 14π/18 एंड नीचे डिनोमिनेटर जो भी है वही है। अब ऊपर वाले को देख लो, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2, 14π प्लस 4π 18π/18 बाई 2, सो दिस इज π/2, तो यहाँ आ गया cos π/2 इंटू cos समथिंग आएगा, cos π/2 होता है 0, इसका मतलब ऊपर आ गया न्यूमरेटर में पूरा का पूरा 0, 0 अपॉन एनीथिंग आ जाएगा आंसर 0, 0 अपॉन नॉन जीरो नंबर है तो आंसर आ गया 0। तो यहाँ से ये पूरा जो सिंप्लीफिकेशन था ये पूरा का पूरा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड था, मतलब जो एंगल्स देख के घबरा जाएगा उसका तो फिर हो गया ख़त्म, वहीं एग्ज़ाम में ही नहीं कर पाएगा वो। तुम्हें क्या करना था, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करना था, एंड ये सिंप्लीफिकेशन से कभी पीछे नहीं हटने का है, ठीक है। हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए रेडी रहो, कभी भी कितना भी लेंदी क्वेश्चन आ सकता है, बस पेशेंस रखना है खुद में। देखो ध्यान से, लेट SN बी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। अब बोला गया S3n की वैल्यू 3 इंटू S2n है, देन इसकी वैल्यू बताइए। इसका मतलब यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन का यूज़ होगा यहाँ पे, इतना तो हमें क्लियर है। S3n कितना होता है, 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, 3 मल्टीप्लाइड बाई S2n कितना होगा, 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 3 n/2 n/2, इधर बचेगा तुम्हारा 2a प्लस 3n/d माइनस डी, एंड इधर बचेगा 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इंटू 2 4n/d माइनस 2d। ओके, सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 2a से 2a, एक साइड 2a बचेगा, 4n/d माइनस 3n/d प्लस n/d बचेगा माइनस d बचेगा इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से यू विल गेट 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, मतलब SN की वैल्यू 0 आ गई। मतलब बेसिकली यहाँ से एक रिलेशन आ गया, 2a इज इक्वल टू माइनस ऑफ n, मतलब बेसिकली ऐसे बोल दो d माइनस एन डी, है ना, d माइनस एन डी, 2a इज इक्वल टू d माइनस एन डी। एक रिलेशन तुम्हारे पास आ चुका है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे कभी ना कभी। जो पूछा गया उसको देख लेते हैं, S4n अपॉन S2n, S4n इज़ 4n अपॉन 2, नीचे आएगा 2n अपॉन 2, दिख रहा है हमें ये सब कटेगा। 2a को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं d माइनस एन डी, है ना, प्लस 4n-1 इंटू डी, नीचे फिर से 2a आएगा तो d माइनस एन डी लिख सकते हैं, इधर 2n-1 इंटू डी आएगा।
अब मुझे क्लियरली दिख रहा है -1 प्लस डी, -1 प्लस डी कट जाएगा, है ना, डी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बच गया 4ND माइनस एन डी, 3ND, ये 2ND माइनस एन डी, सिर्फ एन डी कट जाएगा 3, यहाँ से n/2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो 3 × 2 6 बचा सिर्फ आंसर। सो आंसर इज 6, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या बोला था, क्वेश्चन देख के अगर तुम्हें समझ में आ गया करना कैसे है, अप्रोच क्या है, तो तुम्हारा आंसर जरूर आएगा। हमें तुरंत क्लियरली दिख गया था कि भाई इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन का पक्का यूज़ होगा यहाँ पे, तो अभी तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, लेट एस एन डोनट द सम ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, S10 की वैल्यू गिवन है, S5 की वैल्यू गिवन है, S20 माइनस S6, मतलब फिर से यहाँ और यहाँ से तुम्हारे पास A और D की वैल्यू आ जाएगी, A और D आ गया तो ये दोनों आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही क्लियर हो जा रहा है करना क्या है। ठीक है, तो S10 तुम्हारा क्या आएगा देख लो, 10/2 2A प्लस n-1 इंटू डी 9D इज इक्वल टू 530। यहाँ से 2 5 जा आ गया एंड 5 से उधर कटेगा तो 2A प्लस 9D की वैल्यू आ गई, कितना कट रहा है देखो तो 5 1 जा 5 0 106। ठीक है, तो 2A प्लस 9D की वैल्यू आ गई है 106, एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन S5 इज 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2A प्लस 5 - 1 4D इज इक्वल टू 140। ओके, सो यहाँ से 5 2 जा 10 40, तो यहाँ से 2A प्लस 4D की वैल्यू आ जाएगी 56। दूसरा इक्वेशन हमें क्लियरली दिख रहा है, अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आ जाएगा 9D माइनस 4D, 9D माइनस 4D इज 5D इज इक्वल टू 106 माइनस 56 50। सो यहाँ से क्लियरली D की वैल्यू बहुत प्यारी सी आ गई 10। अच्छा, D की वैल्यू अगर 10 आ चुकी है तो 2A प्लस 4D, इसमें डाल दिया मैंने D को 10, तो 40 इज इक्वल टू 56। सो यहाँ से वी कैन से 2A की जो वैल्यू आएगी वो 16 आएगी, दिस मीन्स A की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। अच्छा, A और D आ चुका है, अब जो पूछा है बता देंगे यार। S20 माइनस S6, S20 माइनस S6, S20 इज 20/2 2A is 16 प्लस 20 - 1 19 इंटू D माइनस S6 इज 6/2 2A is 16 प्लस 6 - 1 5D 5 इंटू 10। ये आंसर होगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल फिर से वही आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, बोला है सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। अब ये जो सीरीज है उसको ध्यान से देखा जाए, log x बेस 9 पे पावर 1/2, log x बेस 9 की पावर 1/3, log x बेस 9 की पावर 1/4, ऐसा चल रहा है। अब तुम सोचो बेस पे जो पावर होता है, जैसे ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, log a b टू दी पावर m है, तो 1/m बाहर आता है, log a बेस b बन गया, है ना। तो वो जो सम निकालेंगे तो पहले वाले में आएगा 2 बाहर, 1/2 का रेसिप्रोकल इज 2 टाइम्स log x बेस 9 आएगा। अगले वाले में आएगा 3 टाइम्स log x बेस 9, नेक्स्ट वाले में आएगा 4 टाइम्स log x बेस 9 एंड सो ऑन, 21 टर्म्स तक जाना है। सब में log x बेस 9 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर गया 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस दिस टिल 21 टर्म्स, एंड ये जो सम गिवन है ये 504 गिवन है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये तो, log x बेस 9 और ये एक AP लिखा हुआ है, AP में 21 टर्म्स है, तो एक से 21 का सम हमें आता है ना, 1 से 21 का सम n इंटू n+1/2। ठीक है, -1 कर दिया क्योंकि 1 तो ऑलरेडी नहीं था ना इस सीरीज में। जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे कर लो भाई, कि देख लो n/2 2A प्लस 20 इंटू D। ठीक है, तो ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, इज इक्वल टू 504। सो ये आ गया 2 11 जा
तो यहाँ से आ गया ये log x बेस 9, तो 2 1 2 1 1 231 माइनस, तो 230 आ गया इज इक्वल टू 504, है ना। तो log x बेस 9 की वैल्यू कितनी आ गई 504 अपॉन 230। कुछ मिस्टेक किया हमने, कुछ मिस्टेक किया क्या, 2 3 4 टिल 21 टर्म्स, टिल 21 टर्म्स, ठीक है। तो हमने 1 2 3 4 से 21 टर्म्स कर दिया। तो बात तो एक ही है, लेकिन फिर भी कुछ गलत हो रहा है हमारा, ठीक है। इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 21 504, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, इसको पहले शायद कुछ मिस्टेक हो रहा है, इसको ऐसे रहने दिया। ये केपी लिखा हुआ है 21 टर्म्स 20 n/2 2a प्लस n-1 20 इंटू डी हमारा 1 है, इज इक्वल टू 504। आगे देख लेते हैं क्या है, 20 + 4 24 24, तो 12 इंटू 21 इंटू लॉग एक्स बेस 9 इज इक्वल टू 504। सो यहाँ से लॉग एक्स बेस 9 की वैल्यू आ जाएगी 504 डिवाइड बाई 12 इंटू 21, ठीक है। 7 7 49 1 4 7 9 14 7 21, 3 से इधर 24 2, ठीक है। तो ये 2, तो log x बेस 9 की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू 9 स्क्वायर डेट इज़ 81। तो हमने जो प्रीवियस मेथड किया है उसमें कुछ ना कुछ हमने मिस कर दिया, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया वहाँ पे, ठीक है, फार्मूला लगाने में या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए आंसर नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से डी आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल सीक्वेंस सीरीज में आया हुआ है, लेकिन ये सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ये 12th 11th के बच्चे अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आए तो यू कैन स्किप। ये इंटीग्रेशन चैप्टर में तुम्हें पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया जाएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो एक पार्शियल फ्रैक्शन 1 अपॉन अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा प्लस 20 तक लिखा हुआ है। एंड बोला गया ये जो है समेसन लिखा हुआ है के की वैल्यू 0 से a0 अपॉन अल्फ़ा प्लस a1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 प्लस a2 अपॉन अल्फ़ा प्लस 2। ये सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है। a3 अपॉन अल्फ़ा प्लस 3 एंड सो ऑन। देन बोला गया a14 प्लस a15 अपॉन a13 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो हमें सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली सी, अगर a0 निकालना होता है ना, तो इस पूरे इक्वेशन में ये जहाँ 0 हो रहा है जेट इज अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको हटा के जहाँ पे ये वाला 0 होगा, तो देखो क्या बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। a0 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कितना फैक्टोरियल, देखो a0 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 20 फैक्टोरियल, है कि नहीं। अच्छा a1 जब निकालना है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखो, अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखो, इसको हटा के इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, एंड अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखो। देखो तुम्हारे पास क्या आएगा -1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 से 19 तक, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन -1 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल। ऐसे ही a2 की वैल्यू एक बार मैं निकाल के दिखाता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या रख दोगे -2, बस इसको हटा के, तो तुम्हें दिख रहा है क्या आएगा ऊपर में 1 अपॉन -2 इंटू -1 इंटू ये तो है नहीं 1 इंटू 2 इंटू 3 से 18 तक, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है कि a0 a2 ये वैल्यू पॉजिटिव आई, a1 नेगेटिव आया, मतलब अगर मैं क्या क्या निकालना है a13 a13 a14 a15, a13 चाहिए a14 चाहिए a15 चाहिए। तो a13 जब निकालूंगा मैं तो वैल्यू देखना कैसे आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखनी होगी -13, तो 1 अपॉन -13 इंटू -12 इंटू -11 इंटू -1 तक जाएगा कहाँ
जब अल्फ़ा प्लस 12 वाला टर्म होगा तब तक माइनस अल्फ़ा प्लस 13 वाला टर्म तो लिखेंगे नहीं, अल्फ़ा प्लस 14 वाले में 1 आएगा, 2 आएगा, एंड अल्फ़ा प्लस 20 में क्या आएगा, देखो अल्फ़ा की वैल्यू तुमने -13 रखी है, तो -13 रखो तो ये 7 आएगा, तो ये 7 आ जाएगा, है ना। फ्रॉम हियर वी कैन क्लियरली सी कि जो आंसर आ रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो 1/13 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल विथ नेगेटिव साइन आया, ठीक है, -1/A13 इतना आया। तो A14 के लिए देखो क्या आएगा, 1/ नीचे आएगा 14 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 6 फैक्टोरियल। सो A15 कितना आ जाएगा बताओ, -1/ नीचे आ जाएगा 15 फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, सो A13 A14 फिर A15 सब आ गया, तो A14 प्लस A15/A13 चाहिए, A14 प्लस A15/A13। ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करने से अच्छा वी कैन कैलकुलेट A14/A13 प्लस A15/A13। A14/A13 निकाल लो, सो A14 1/14 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन A13 13 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल विथ नेगेटिव साइन। देन A यहाँ तो माइनस माइनस दोनों है, 15 एंड 13 दोनों माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, सो 13 वाला ऊपर जाएगा, डेट इज़ 13 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है हमारे लिए। 6 फैक्टोरियल से यहाँ 7 कटा, यहाँ से 14, 7 2 जा, तो ये आ गया -12, यहाँ 5, तो 6 × 7 13 से 14 × 15, ठीक है, तो 7 2 जा, 2 3 जा, 3 5 जा, ठीक है, तो ये आ गया +1/5। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 10, 2 पंच 10 प्लस 5 2 ना 10, तो -3/10। इसका हमें करना है स्क्वायर, तो 100 × 9/100, तो आंसर आ गया फाइनली 9। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये 12th के बच्चों के लिए है, 11th के बच्चे इससे दूर रहें, ठीक है। लेकिन बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, 11th के बच्चे इसको स्टार मार्क करके रख सकते हैं, ताकि जब इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ लोगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने सीख जाओगे ना, तब इस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट S1 बी द सम ऑफ फर्स्ट 2 n टर्म्स ऑफ एन AP, लेट S2 बी द सम ऑफ फर्स्ट 4 n टर्म्स ऑफ द सेम प्रोग्रेशन। S2 minus S1 is 1000, S1 is sum of first 2 n terms, तो S2 minus S1, S2 क्या है, S2 भी द सम ऑफ फर्स्ट 4 n टर्म्स, तो S4n माइनस S2n की वैल्यू 1000 गिवन है। देन सम ऑफ फर्स्ट 6 n टर्म्स क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से एक रिलेशन आएगा, वो यहाँ वहाँ यूज़ हो जाएगा, है ना। S4n इज़ 4n/2 2a प्लस 4n - 1 × d, S2n is 2n/2 2a प्लस 2n - 1 × d इज इक्वल टू 1000, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी, तो 2 काट दो, 2 से यहाँ 2 कर दो, n पूरा का पूरा कॉमन निकाल लो, है ना। ब्रैकेट के अंदर 2 2 जा 4a - 2a डेट इज़ 2a, देन उधर जाएगा 4n - 1 × d × 2 माइनस 2n - 1 × d इज़ इक्वल टू 1000। ये हमारे पास आ चुका है। ये अल्टीमेटली कितना आएगा देख लेते हैं, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया 6n -2 + 1, तो -1 × d × n इज़ इक्वल टू 1000। एंड मुझे पूछा गया S6n की वैल्यू कितनी है, तो X6n में आएगा 6n/2 × 2a प्लस 6n - 1 × d। नाउ आई कैन क्लियरली सी, यहाँ पे 6/2 डाल देंगे, तो इधर भी 6/2 डाल देंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम एक्सप्रेशन बन गया, डेट इज़ 3, तो 3000 आंसर आ जाएगा।
ये सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अगला सवाल बोला है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज जीरो एस 11 ऑफ दिस एपी इज जीरो, डेट इज वाई A1 A2 A3 है, तो 11/2 2a प्लस 10d की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया, 2a की वैल्यू -10d है या फिर a की वैल्यू -5d है। इस रिलेशन को रख लिया। देन सम ऑफ द AP A1 A3 A5 A23 इज KA1। A1 A2 देखो A1 A3 A25 23 तक गया है ना, 23 तक गया है। तो ये A2n-1 लिखा है, n की वैल्यू 12 रखेंगे 23 आएगा। मतलब यहाँ पे टोटल 12 टर्म्स हैं। इस एपी में टोटल 12 टर्म्स है ना, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 3 5 7 से लेकर के 23 जा रहा है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यू कैन कैलकुलेट 12 टर्म्स आएगा। अगर 22 तक जाता तो 11 ऑड आते, 11 इवन आते, ये 12th वाला ऑड आ गया, ठीक है। सो 12 टर्म का सम निकालना है, तो 12/2 2a1 प्लस 12-1, 12-1 आएगा, 2a1 प्लस 12-1 डेट इज 11 इंटू डी। ये बोला है के A1 के बराबर है। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं भैया। मतलब यहाँ A1 था, ये डी है, तो A1 इज इक्वल टू -5d है। आई कैन बेसिकली डी को सब्सटीट्यूट करो, -1/5 A1 के बराबर है ना। ओके, सो लेट्स सी, 12/2 इज 6, 2a1 प्लस 11 टाइम्स डी, डी इज -a1/5। सो अल्टीमेटली वी कैन सी 6a1 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट के अंदर गया 2 - 11/5, 5 गुना 10, 10 में से 11 गया, -1/5, तो है ना -1/, अच्छा हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी। कॉमन डिफरेंस विल नॉट बी इक्वल टू डी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d। ऑब्वियस सी बात है, A1 A2 A3 A4 इसका कॉमन डिफरेंस d था, तो A1 A3 A5 वाले का कॉमन डिफरेंस 2d आएगा, है ना। ओके, सो यहाँ से 2d। सो नाउ वी कैन सी 22, तो 6a1 कॉमन आ गया सब में, यहाँ आ गया 6a1 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया 2 - 22/5, 5 दूना 10, तो ये -12 आ गया, तो -72/5 A1 आ जाएगा, -72/5 A1। के की वैल्यू कितनी आ गई, -72/5। तो ये भी इजी कैटेगरी का ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे वही मिस्टेक ना हो जाए, 2d लेना था, लेकिन इन्होंने वैसा ऑप्शन नहीं दिया था। डी डालने पे जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन दिया ही नहीं था, इसलिए बच जाते, हमें पता चल जाता हमने कुछ गलती कर दी है। अगर वो ऑप्शन दे देता तब तो बहुत सारे बच्चे वहाँ भी मिस्टेक करके आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है 3 नंबर्स आर इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है। इफ द 3 नंबर्स देन द न्यू नंबर्स आर इन अरिथमेटिक, द फोर्थ टर्म इज 3r²। फोर्थ टर्म गिवन है, मतलब ऐसे ले लो, a/r AR, ऐसे a/r AR AR², ऐसे चल रहा है, ठीक है। सो 3 नंबर्स, ये तीनों हैं। अब बोला गया है इन तीनों में से अगर मिडिल नंबर को डबल कर दिया जाए, मतलब 2a A/r एंड AR, तो ये बन जाएगा AP। अच्छा, ये अगर AP है तो बीच वाले का डबल डेट इज़ 4a इज इक्वल टू a/r प्लस AR होगा। a हर जगह से कट जाएगा, r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4r की वैल्यू आ जाएगी 1 + r²। तो यहाँ से r² - 4r + 1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से डायरेक्टली वी कैन फाइंड आउट कॉमन रेशियो, तो r की वैल्यू आएगी -b प्लस और माइनस √b² 16 - 4ac डिवाइड बाई 2a। सो यहाँ से आ जाएगा r का वैल्यू 2 + -16 - 4 12, 12 इज 2√3, 2 कट जाएगा तो √3
2 माइनस रूट 3 1 से छोटा हो जाएगा, तो आर की वैल्यू पक्का कितना है 2 प्लस रूट 3। एंड फोर्थ टर्म गिवन है 3r², मतलब फोर्थ टर्म इज 3r², तो a की वैल्यू पक्का कितनी हो गई 3 हो गई। अच्छा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। अब d है कॉमन डिफरेंस, d निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, d निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा ar माइनस a, ar माइनस a, ar माइनस a इज बेसिकली a इंटू r माइनस 1, सो दिस इज a इज 3 इंटू r माइनस 1, r माइनस 1 2 प्लस रूट 3 में से माइनस 1 करोगे तो 1 प्लस रूट 3 बन जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। सो d की वैल्यू हमारी आ चुकी है 3 प्लस 3 रूट 3। अब r² माइनस डी निकालना है, तो r² कैलकुलेट करना पड़ेगा। r² विल बी इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, दिस इज a² प्लस b² प्लस 2ab, डेट इज 2 टू जा 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3। तो r² माइनस डी निकालेंगे, डेट इज 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो 7 माइनस 3 डेट इज़ 4, 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 डेट इज़ रूट 3। तो आंसर आने वाला है 4 प्लस रूट 3। कुछ तो फिर गड़बड़ कर दिया हमने, 4 प्लस रूट 3। ओके, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना। द मेथड इज़ द सेम, मतलब हमें 3 नंबर देखना है, इस 3 नंबर से कुछ कैलकुलेशन, आर तक तो मेरा सही है एंड ए भी सही होगा। इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज दिस देन, तो आगे ही कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, फिर ए माइनस ए आर माइनस ए किया हमने, ए इंटू आर माइनस 1 आ गया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ भारी मिस्टेक हुआ है, ठीक है, सिली मिस्टेक हुआ होगा कुछ, यू विल चेक, है ना, यू विल चेक। अब देखो ये एक आध क्वेश्चन ऐसा आया था 3 4 5, बाप रे बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए अभी तो। ये क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, सोच रहा हूँ, क्योंकि ये भारी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन ना सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नहीं है, ये क्वेश्चन 11th वाले बच्चे अभी ट्राई ना करें, 12th वाले बच्चे सोच सकते हैं, जिनको लिमिट्स चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया है। लिमिट्स चैप्टर अगर तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, तब तुम ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। और 12th वाले तो 11th वाले तो छोड़ के निकल ले, इसको जल्दी से छोड़ के निकल ले। सारे आंसर को देखो, लॉग 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 में आंसर है, ठीक है। log 1 माइनस एक्स, हमें एक्सपेंसन मालूम होता है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है सब कुछ। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंसन क्या होता है, जल्दी बता दो। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 माइनस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन। तो log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंसन कितना हो जाएगा, एक्स के जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे और क्या, तो माइनस सब में कॉमन आ जाएगा, यू कैन सी दिया जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 प्लस एक्स टू दी पावर 6 बाई 6 एंड सो ऑन। इसका मतलब ज़रूर इस सीरीज में इस टाइप का टर्म कुछ बना होगा, तभी जाके ये सम आएगा। सो यहाँ से हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं, log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू दी पावर 5 बाई 5 एंड सो ऑन। मतलब ये वाला चीज़ तो जनरेट करना है क्वेश्चन में, तभी भाई आंसर जो आएगा ना हमारा log 1 माइनस एक्स में आ पाएगा। अब इस चीज़ को भी ध्यान से देख लेते हैं, ऊपर 3 5 7, 2 2 जा 4 होता है, 4 माइनस 1 लिखा हुआ है, 3 2 जा 6 होता है, 6 माइनस 1 लिखा है, 4 2 जा 8 होता है, 8 माइनस 1 लिखा है। हमें पैटर्न दिख गया, हमें पैटर्न दिख गया। 3 बाई 2 को आई कैन राइट 2 माइनस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 3, अगले वाले को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 बाई 4 एंड सो ऑन। ना फ्रॉम हियर वी कैन सी 2 2 2 सब में कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 टिल इन्फिनिटी, ये तो एक इनफाइनाइट जीपी बन गया। माइनस कॉमन लेंगे,
इधर बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 एंड यही चाहिए था शायद हमें। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ये तो आ गया 2 इंटू समेसन, समेसन कितना है इनफाइनाइट जीपी का a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, है ना, माइनस के साथ ये पूरा समेसन कितना हुआ है प्लस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स बेस ई। ठीक है, इसका मतलब एक आंसर में log 1 माइनस एक्स बेस ई आ गया। अब ये पूरा सिंप्लीफाई होकर कुछ ना कुछ बन जाएगा। सो अल्टीमेटली वी हैव टू टेक एलसीएम 1 माइनस एक्स, ऊपर कितना आ रहा है देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये तो चलता आ रहा है log 1 माइनस एक्स बेस ई। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स बेस ई। ये हमारा आंसर होगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन बोलेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, है ना, टफ क्वेश्चन बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन ऐसे समेसन आते नहीं है जनरली, क्योंकि जो समेसन है वो सीक्वेंस सीरीज का जो टाइप सिखाया जाता है उससे आएंगे, लेकिन ऐसे मिसलेनियस समेसन जो कभी देखा नहीं है ये एक्सपेंसन से आ जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते नहीं है जल्दी, है ना, ऐसा क्वेश्चन जल्दी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स है। ठीक है, y तो बहुत सिंप्लीफाई चीज़ है, log बेस 10 है, सब में x सारे मल्टीप्लाई होंगे तो सबका x का पावर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9 टिल इन्फिनिटी। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। log बेस 10 x की पावर a डिवाइड बाई 1 माइनस आर, तो ये आ गया y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 3 अपॉन 3 माइनस 1 डेट इज़ 2। ठीक है, x की पावर 3/2, तो ये आ गया 3/2 टाइम्स log x बेस 10। एक रिलेशन पहले वाले से आ गया। अब दूसरे वाले को देखो, सब में दिस अपॉन दिस, तो सब में 2 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में y। नीचे सब में 3 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस लास्ट में y इज इक्वल टू 4 अपॉन log x बेस 10 गिवन है। तो ये तो कट गया, 2 2 जा 4 भी हो गया, तो log x बेस 10 की वैल्यू 3 2 जा 6 आ गई। ओके, सो y के वैल्यू तो डायरेक्टली आ गया 3/2 log x बेस 10 का वैल्यू 6, तो ये आ गया 3 3 जा 9। ठीक है, तो y आ गया 9, y आ गया 9, एक ही ऑप्शन में y आ गया 9, तो x तो आ ही जाएगा, है ना, x यहाँ से डायरेक्टली आ रहा है 10 की पावर 6। सो ऑप्शन नंबर डी राइट है। ये इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आईआईटी रुड़की जो होता था ना, पहले रुड़की का अलग से एग्जाम होता था, उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट में जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, फिर से अगला सवाल, अभी थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया, एग्जैक्टली उसी टाइप का है। देखो फिर से, y इज इक्वल टू 1/2 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 एक्स क्यूब। 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4 एक्स टू दी पावर 4 एंड शो ऑन। सो y की जो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4, एक अलग जीपी चल रहा है, माइनस सब में कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स टू दी पावर 4/4 एंड शो ऑन। ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। y इज इक्वल टू इधर आ गया a डिवाइड बाई 1 माइनस आर एंड ये आ जाएगा log 1 माइनस एक्स बेस ई प्लस एक्स। अब बोला गया है द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 1 प्लस वाई एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक्स इज इक्वल टू 1/2 डाल दो तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 प्लस log 1 माइनस 1/2 बेस ई प्लस 1/2। देखो ये 1/2 लिखा हुआ है तो y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 1 आ जाएगा प्लस log 1/2 बेस ई, है ना। तो सो 1 प्लस वाई विल बी 2 प्लस log 1/2 बेस ई। अब e की पावर में ये लेना है तो e की पावर 1 प्लस वाई विल बी इक्वल टू e की पावर 2 इंटू e की पावर log 1/2 बेस ई विच इज अगेन 1/2। सो e स्क्वायर बाई 2
ई स्क्वायर बाई 2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन देखो, ये सब क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी दिस इज 15, तो a डिवाइड बाई 1 माइनस आर इज 15। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया a इज इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस आर, इस रिलेशन को रख लिया। देन बोला एंड सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इस टर्म इज, सारे टर्म का स्क्वायर कर देंगे तो जीपी बनेगा a स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू 150। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया, a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 150 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। सेकेंड, तो पहले वाले का स्क्वायर करके दूसरे वाले से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा देखना, a स्क्वायर कट जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 150 इंटू 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इंटू 1 माइनस आर। तो 1 माइनस आर एक कट जाएगा, नीचे बचेगा 1 प्लस आर। सो यहाँ से 25 6 जा 25 9 जा 3 2 जा 3 3 जा। सो 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। सो यहाँ से 2 प्लस 2r इज इक्वल टू 3 माइनस 3r। तो 5r की वैल्यू आ गई 1, तो r की वैल्यू आ गई 1/5। अच्छा, r की वैल्यू 1/5 आ गई तो a की वैल्यू आ गई, r इज इक्वल टू 1/5 है। तो a है 15 इंटू 1 माइनस 1/5 डेट इज़ 4/5, 5 तिया 15 4 तिया 12, a की वैल्यू है 12, r की वैल्यू इतनी है। तो हमें पूछा है सम ऑफ दिस इनफाइनाइट तक, तो सिंपल है, a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, है ना। सो द आंसर विल बी 12 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, 1/25 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/25, 25 माइनस 1 24/25, 25 25 कट गया, 12 दूना 24, 1/2 आंसर। आंसर इज 1/2, ऑप्शन नंबर बी। तो ये सब इजी क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आई गेस, हाँ तो कर ही लेते हैं इसको भी, ठीक है। A1 A2 A10 B AP कॉमन डिफरेंस -3 है, B1 B2 B10 BGP विथ कॉमन रेशियो 2 है, CK डिफाइन किया है AK प्लस BK, C2 गिवन है, C2 विल बी इक्वल टू A2 प्लस B2, C3 इज A3 प्लस B3। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी C3 माइनस C2 की वैल्यू आ जाएगी A3 माइनस A2 प्लस B3 माइनस B2। A3 माइनस A2 तो कॉमन डिफरेंस है, दिस इज -3, C3 माइनस C2 तो हमें मालूम है 1 प्लस B3 माइनस B2। सो B3 माइनस B2 की वैल्यू आ जाएगी 4, राइट, B3 माइनस B2 की वैल्यू आ गई 4, ओके। अब देखना कॉमन रेशियो गिवन है, B3 माइनस B2 इज इक्वल टू 4, सो B3 इज, देखो पहला टर्म आएगा B1, दूसरा टर्म आएगा B1 इंटू आर, तीसरा टर्म आएगा B1 इंटू आर स्क्वायर। तो पहला टर्म आएगा B1, दूसरा टर्म क्या आएगा देखना ध्यान से, दूसरा टर्म आएगा B1 इंटू आर, कॉमन रेशियो कितना है 2 है तो 2B1, तीसरा टर्म आएगा 4B1। सो B3 विल बी इक्वल टू 4B1 माइनस B2 विल बी इक्वल टू 2B1 इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से 2B1 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अच्छा, B1 की वैल्यू 2 आ गई तो दूसरा आ गया 4, तीसरा आ गया 8 एंड सो ऑन। तो हमें GP पता चल चुका है, ओके। अच्छा, B1 पता चल चुका है तो B2 पता चल चुका है, B2 अगर 4 है तो B2 अगर 4 है तो C2 तो हमें मालूम है 12 है, तो यहाँ से तो A2 आ गया 8। अच्छा, A2 अगर 8 है तो कॉमन रेशियो तो कॉमन डिफरेंस तो -3, तो अगला 11 रहा होगा, देन ये 5 आएगा एंड सो ऑन, ओके। तो AP पता चल गया। देन इन्होंने बोला है CK का सम निकालो, K इज इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक, दिस विल बी सेम एज सम ऑफ AK प्लस सम ऑफ
बी के इज इक्वल टू 1 से 10 तक। ए पी का सम अलग से निकाल लिया, जी पी का सम अलग से निकाल लिया। 10/2 2a का मतलब 21 22 n माइनस 1 9 9 इंटू डी, ये आ गया। बी के का सम विल बी ए इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सो 10/2 that is 5 multiplied by 22 minus 27 plus 2 multiplied by 2 to the power 10 1024 minus 1। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा -25 प्लस 2 इंटू 1023। कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे हमने टोटल 17 क्वेश्चन किए हैं JEE मेन 2021 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का। ठीक है, तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे क्वेश्चन देखा जाता है। सिर्फ JEE मेन 2021 में टोटल 35 क्वेश्चन आए थे, और भी आए होंगे जो अलग अलग चैप्टर्स में होंगे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके। सिर्फ इस चैप्टर से 35 क्वेश्चन थे JEE मेन 2021 में। तो समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, इस चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ो, मचा देना है, फोड़ देना है। ऑल द बेस्ट।